सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में 4 लाख रुपए तक का निशुल्क ऑपरेशन करवाती है, जिसका खर्च सरकार वहन करती है। लेकिन देपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पैसा खर्च कर सामान भी लाना पड़ता है। यही नहीं, सप्ताह में 3 दिन सोनोग्राफी होती है, लेकिन कई बार डॉक्टर नहीं आते हैं, जिससे दूर गांव से आने वाली महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी के लिए 30 से 35 किलोमीटर दूर से महिलाएं आती है। शुक्रवार को डॉक्टर नहीं आने की वजह से मरीजों ने एसडीएम व जनप्रतिनिधि को शिकायत की। इस मौके पर तहसीलदार व भाजपा जिला महामंत्री चिंटू वर्मा मौके पर पहुंचे व पीड़ित महिलाओं से बात की। साथ ही सीएचएमओ से बात कर हालात में सुधार करवाने की बात कही। महिलाएं सुबह जल्दी आकर लाइन लगा लेती है, लेकिन जब डॉक्टर 11 बजे के बाद भी नहीं आती, तब महिलाएं नर्वस हो जाती है और सक्षम महिलाएं निजी अस्पतालों में 1000 रुपए देकर सोनोग्राफी करवाती है। हाँ, वो आपको तो सभी को हिंदी नहीं पता है। वो दूसरी जगह भी जाते हैं ना, दूसरी जगह भी जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं? नहीं, प्राइवेट हॉल में ना। डॉक्टर साहब, आप तो जैसे आप बीएमओ हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं। सभी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली करें। लाना चाहें सोनोग्राफी करवानी है। अगले फ्राइडे को भी आए थे तो डॉक्टर नहीं मिले, तो इस फ्राइडे को भी आए तो डॉक्टर नहीं मिले। बोलो। हम 20 किलोमीटर से आते हैं, 20 किलोमीटर जाते हैं। कितना पैसा नहीं है कि सोनोग्राफी प्राइवेट में करवाना। ये ऑपरेशन हुआ था छोटी बहन का सर्जरी, 2 लड़की के लड़की अगले महीने 24 तारीख को इसको भर्ती करा था। तो यहाँ ऑपरेशन के उन्होंने 4500 रुपये मांगे और फिर हमने 4500 रुपये दिए। ऑपरेशन तो सामान हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वही आप भी लाओगे, वही तो हम पैसे देंगे। हमने पैसे जमा कर दिए और ऑपरेशन नर्सों में भी मांगा। कितना पैसा मांगा आपसे? 1-2 मैडम ने 1000 रुपये दिए और कोई को 200 दिए, कोई को 150 दिए, कोई को 200 दिए, 50 दिए। यहाँ के सरकारी अस्पताल में सीजर ऑपरेशन के लिए 4500 रुपए का सामान खरीद कर लाना पड़ता है या अस्पताल में पैसे दो तब लेकर आते हैं और उसके बाद सीजर ऑपरेशन होता है। उसके बाद 1000 रुपए डिलीवरी के बाद देने पड़ते हैं, वे अलग। अपने यहाँ जो सोनोग्राफी का जो आज कंप्लेन हुआ था, उसमें डॉक्टर सातंकर आज आ नहीं पाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था। उसमें उन्होंने प्री इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, लेकिन हमने नोटिफिकेशन नहीं लगा पाए उसमें। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे जो विभाग है उनके थ्रू हम मैसेज डलवा देंगे कि सोनोग्राफी नहीं होगी तो कुछ कारण रहेगा, उसका रीजन भी डाल देंगे। और रही बात पैसे की, तो यहाँ पैसे ऐसा जो बता रहे हैं, कुछ चीज़ें होती है जो ऑपरेशन में लगती है, जो अपने को नहीं है तो वो हम अटेंडर को लिख के देते हैं, ना कि पैसे लेते हैं उनसे। पैसे नहीं तो खुद जाता है अटेंडर और मेडिकल से लेके आता है, वही हम यहाँ पे उनको यूज़ करते हैं। डिलीवरी के नाम भी पैसे लेते हैं, जैसे इस प्रकार यहाँ की महिला ने शिकायत की। आप जो बोल रहे हैं हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट अभी तक किसी अटेंडर ने की नहीं है और ना मेरे पास कोई ऐसी लिखित में कंप्लेंट आई है। अगर मेरे पास कंप्लेंट आएगी तो बिल्कुल हम वरिष्ठ कार्यालय को उसके लिए लिखेंगे और स्टाफ से लिए कार्रवाई की मांग करेंगे। दवाइयाँ तो अपने यहाँ आती है, लेकिन कुछ इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि पुलिस कैथेटर हुआ, कुछ लाइन हुई है ना, वो उनके लिए अपन अगर अपने पास आते हैं तो अपन जनरल बिल्कुल यूज़ करते हैं। अगर स्टॉक नहीं रहता है, क्योंकि सीजरियन का मामला रहता है, बाहर जाएंगे तो अपने यहाँ सीजरियन होते हैं तो अपन सीजरियन नहीं कराने की कोशिश करते हैं। जब इस संबंध में महिला विशेषज्ञ डॉक्टर से बात की तो उन्होंने पैसे लेने की बात से इनकार करते हुए कहा कि जो सामान अवेलेबल यहाँ नहीं होता वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो सरकार तनख्वाह देती है, हम पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लेते। लेकिन जो सीजर ऑपरेशन करते हैं, सामान मंगवाते हैं तो बाहर से मंगवाते हैं, उस जिस हमारे पास अवेलेबल रहता है हम उसको यूज़ करते हैं। जो हमारे पास नहीं है, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी ड्रग है, जो पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उसको बॉटल लगानी है, जो हमारे पास नहीं है, तो वो तो हमको मंगवानी पड़ेगी ना। पेशेंट की जान के ऊपर तो नहीं खेलेंगे ना। तो अगर कोई ड्रग नहीं है हमारे पास, तो या कोई बॉटल नहीं है हमारे पास जिससे ब्लीडिंग रुक सके, उसके लिए हमको मंगवाना पड़ता है। अब मंगवाना पड़ेगा तो वो तो पेशेंट को लाना पड़ेगा। आपका नाम? डॉक्टर प्रियंका। इस पूरे मामले में तहसीलदार व बीएमओ क्या कहते हैं, सुनिए। यहाँ सोनोग्राफी से रिलेटेड समस्या की शिकायत आई, तो उस संबंध में यहाँ पर जो स्थानीय नागरिकों के साथ आकर यहाँ देखा गया है अस्पताल में, और जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सातलकर, वो उनका कहना है कि वो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आज नहीं आएंगे। और चूँकि कुछ लोग दूर दूर से आए हैं, तो उनको अब हमने डॉक्टर सातलकर को बता दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति रहे तो आप पहले से सूचित कर दें कि अस्पताल में आज जो है डॉक्टर इस कारण से अनुपलब्ध है।
देखिए, इस संबंध में हमने यहाँ के बीएमओ साहब से चर्चा किया है और उनका कहना है कि कोई सामग्री यदि यहाँ उपलब्ध नहीं रहती तो तात्कालिक आवश्यकता के हिसाब से पेशेंट से वो मार्केट से मंगवाते हैं और बाकी नगद राशि किसी से नहीं ली जाती, ऐसा बताया।